अब सवाल ये है कि स्टेज 1, 2, 3, 4, अब जो घुटनों की जो रिप्लेसमेंट है वो हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अपने मामूलात ज़िंदगी सर अंजाम दे। उस हवाले से आपकी डॉक्टरी क्या कहती है, किन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट पे जाएं? ये है कि जो ग्रेड 4 वाले हैं ना, हाँ उनके अंदर हम कहते हैं कि ना तो उनको मेडिसिन से कोई फ़र्क पड़ता है, जी। ना उनको हम जो इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन से मुराद जो जोड़ के अंदर एक इंजेक्शन लगता है, हम उससे भी जेल स्टेज डालते 4 हैं, में कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। ठीक है। थोड़ा बहुत 2-3 माह के लिए थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, उसको थोड़ा दर्द से आराम मिल जाता है, लेकिन एट द एंड जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो जो ग्रेड 4 का लास्ट स्टेज का जो घुटना है उसके लिए हम TKR एडवाइस करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब ये टोटल नी रिप्लेसमेंट आपके पास ट्रीटमेंट तो मौजूद है जी, लेकिन इसका कोई मेरिट भी तो होगा ना कि किस किस्म के लोग इस ऑपरेट के लिए जा सकते हैं? इसमें ये है कि जो जिनके मसलन जॉइंट के अंदर जो है ना वो डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है, जो कहते हैं ना घुटने हमारे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि इस स्टेज से पहले पहले आप करवा लें। अच्छा। जब डिफॉर्मिटी हो जाती है तो फिर जॉइंट की जो अपनी बायोमैकेनिक्स होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो जो डिफॉर्मिटी है उससे डेवलप होने से को अगर सादा अल्फाज में हम कहें कि जो जोड़ों जो नीचे जो टांगे हैं, जो आपके घुटने से नीचे जो लोअर लेग्स हैं, उनमें टेढ़ापन आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उससे पहले पहले आप अगर घुटने चेंज करवा लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम के लिए चल जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए उनका हो और जाता है। इसमें कौन सा शख्स टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए जा सकता है जिसका वेट कम हो? एक तो जिसका वेट कम हो, हाँ जी। और उससे पहले जो हमारा है कि फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट है या इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन है। जी फिजियोथेरापी जो प्री ऑपरेटिव इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है जो ऑपरेशन से पहले की हम करते हैं। जी जी। उसमें यह है कि आप अपने जो मसल्स होते हैं लेग्स के, जैसे क्वाड्स है, हैमस्ट्रिंग है, जो ऊपर थाई के पट्टे होते हैं, हाँ जी। उनको हम मजबूत करते हैं 3 से 4 वीक्स, ताकि अच्छा, ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ये है? प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है जी जी। जिसके अंदर हम पट्टों को इतना मजबूत करते हैं कि जॉइंट पे जो है वो 50% वेट आपका मसल उठाएं और 50% वेट जो है आपका वो जोड़ उठाएं। ज़बरदस्त। उसमें के अंदर जो है कि जो हमारा एक TKR का प्लान होता है वो बड़ा अच्छा साबित होता है। अच्छा अच्छा, ये इसमें डायबिटीज़ के पेशेंट भी जा सकते हैं इस ऑपरेशन जी, के? डायबिटीज़ के पेशेंट भी जा सकते हैं, उनकी पहले शुगर मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हाँ उसके बाद ये फिर अपना ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो ऑपरेशन है ये इसकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो इसकी है वो 4 से 5 लाख के करीब है। 4 से 5 लाख, और ये आसानी से फैसलाबाद में भी जी, मुमकिन फैसलाबाद है, में भी हो लाहौर में, सकता है, कराची में, हर जगह हर मुमकिन। जगह मुमकिन है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी रिकवरी कितनी जल्दी होती है कि आज आपका ऑपरेट हो गया तो कितनी जल्दी आप अपने ये पाँव पे खड़े आपको हो कम से जाएंगे? कम पाँव पे तो आप तीसरे दिन ही खड़े हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये है कि टोटल जो इसका पोस्ट रिहैब जो ऑपरेशन के बाद वाली एक्सरसाइज होती हैं उसमें कम से कम 4 से 6 वीक लगते हैं। 4 से 6 वीक का सारा होता है प्रोसेस। उसके अंदर पेशेंट जो है अपना फुल एक्टिविटी जो है वो घर। अच्छा, उसके बाद फिर आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकते हैं, बैठ के नमाज भी पढ़ सकते हैं और बाकी सारे मामला कर जी सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, अच्छा उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि कोई 40 से बिलो भी आपके पास लोग आ रहे हैं? जी, 40 से बिलो वो लोग आते हैं जिनको एक तो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होती है, जैसे कोई हार्मोनल इशू आ गया, ठीक है, या ट्रोमेटिक आ जाते हैं ज़्यादा अच्छा, लोग, हाँ। जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्रोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ। कि आपकी इंजरी हुई है उसके बाद आपका जोड़ के अंदर जो खला है वो कम होना शुरू हो जाता अच्छा, ये भी एक रीज़न है। है। ये भी एक रीज़न है। अच्छा, जो आपने एक रीज़न बताई विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी, तो इस हवाले से क्या रिकमेंडेशन है आपकी? एक तो हम टेस्ट करवाते हैं विटामिन D3 का, उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि विटामिन डी कितना ठीक है। डेफिशिएंसी है, उस हिसाब से फिर हम उनको एक विटामिन डी कितने माह चलानी है वो हम रिकमेंड कर देते हैं टैबलेट। और ये अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। अगर ओवरडोज हो जाए तो फिर ये है कि यूरिटेरिक स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं किडनीज के अंदर, वो फिर एक अलग इशू है वो। अच्छा, यानी कि खतरनाक है अपनी मर्जी से नहीं, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी पूरी करना। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स ऑपरेट के लिए फिट नहीं है, नहीं जा सकता, उसके लिए कोई प्रिकॉशन बता दें। उसके लिए ये प्रिकॉशन है दूसरा, जो एक ये तो सर्जिकल हो गया, हाँ ठीक है।
हाँ, अब हमने बात कर रहे हैं कि रिहैब स्पेशलिस्ट, जी इसके अंदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जी जी जो लोग ऑपरेशन नहीं करना चाहते, जो अफोर्डिंग नहीं है, जी जी या जो ये है कि जिनकी फिटनेस मल्टीपल नहीं है। रिस्क फैक्टर्स हैं, जी जी उनके लिए हम करते हैं। यहाँ हम एक सिंपल सी मशीनें होती हैं हमारे पास, जी जी ठीक है, हम कूल थेरेपी करते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी जो हीटिंग मोडेलिटीज़ होती हैं जी जी वो हम लगाते हैं। वो पेन को भी कम करती हैं, स्वेलिंग को भी कम करती हैं। जी और फिर हम उसके बाद इनकी एक्सरसाइज करते हैं 3 से 6 हफ्ते, जी जिससे जो हमारे पट्टे हैं, जो मैंने लास्ट पीछे भी बताया कि क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, वो पट्टे स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। जी जिससे कुछ वेट जो है वो आपके मसल्स ले लेते हैं, कुछ वेट आपका जॉइंट ले लेता है, जी जिससे ये है कि डेली एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। जी लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि स्टेज 1 के हैं, 2 के हैं, जी ठीक है, और 3 के हैं। जी। अब स्टेज 3 में अगर हम देखा जाए तो हम ज़्यादा स्टेज 3 के अंदर हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगा देते हैं। जी। एक जेल आती है हाँ जी। जो कि जॉइंट के अंदर जो फ्रिक्शन होती है उसको कम कर देती हैं। यानी कि जॉइंट्स के अंदर जो फ्रिक्शन से मुराद, सादा से अल्फाज में जरा फ्रिक्शन, ये जो जॉइंट जो है अंदर जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता हाँ है जी। तो जॉइंट आपस में रगड़ खाते हैं, हाँ जी। जिसकी वजह से घुटने में एक टेंडरनेस, एक गर्म होना शुरू, बाद लोग कहते हैं कि गर्म हो गए हैं घुटने, दर्द जी। करते हैं, जी, जी। स्वेलिंग रहती है। तो हम लुब्रिकेशन के लिए घुटने के अंदर इंजेक्शन के थ्रू जेल डाल देते हैं। उसका वैसे बेनिफिट है उसका मरीज को? बेनिफिट ये है कि आपका जो टाइम है, जो आपके घुटने 1 या 2 या 3 माह में ख़राब होने हैं, उस बीमारी को वो डिले कर देते हैं, जबरदस्त। ताकि जो आपकी बीमारी है वो थोड़ी सी डिले हो जाए और आप अपनी डेली एक्टिविटी में आ सकें। अच्छा, मैक्सिमम आपके नॉलेज में हो कि अभी तक मैक्सिमम या बंदा जो टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट पे गया तो ठीक वक्त उसका गुजरा? अभी हमारे पास एक पेशेंट थे, यूसुफ साहब है हमारे पास, और उन्होंने लाहौर से घुटने चेंज करवाए हैं। उनकी एज है 65 ईयर्स, जी जो मेरा एक्सपीरियंस है। जी तो माशाल्लाह उन्होंने दोनों घुटने अपने चेंज करवाए हैं। वो माशाल्लाह मेरे पास आ रहे हैं, अपनी फिजिकल थेरेपी भी करवा रहे हैं, एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, मशीनें भी लगवा रहे हैं और अपनी डेली एक्टिविटी के काम भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और ये डॉक्टर साहब, दोनों घुटने बैक वक्त भी रिप्लेस हो जाते हैं या जी। एक एक करके? नहीं, दोनों घुटने बजाते वक्त भी चेंज करा सकते हैं, जी लेकिन ये मेरे थोड़ा सा डोमेन से ऊपर चला जाता है। ये आर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, वो फिटनेस सारी देख के वो हिसाब से करते और हैं। इसकी स्टेबिलिटी कितनी है कि आप दोनों नी जॉइंट्स रिप्लेस करवाते हैं तो आगे 5 साल 10 साल कितनी ये इसकी? कम से कम 10 से 15 साल जो है इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो आराम से चल जाते हैं आप घुटने। अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी, गुजार। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं वो मेडिकल फिट नहीं होते, कुछ लोग नॉन अफोर्डिंग होते हैं, कुछ लोग ऑपरेशन फिनोमिना का शिकार होते हैं। तो डॉक्टर साहब, उनके लिए जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है नी जॉइंट पेन का, उसके लिए तो कोई ऑप्शन होगा आपके जी, पास? उसके लिए हमारे पास जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो कि लोग ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, जो अफोर्डिंग नहीं होते या जिनके मल्टीपल रिस्क होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनके लिए 3 किस्म के ट्रीटमेंट है। पहले ट्रीटमेंट है तो हम ग्रेड 1 या 2 में हम फिजिकल थेरेपी पे रखते हैं, या हल्की फुल्की एनसेड दे देते हैं, कोई पेन किलर दे देते हैं, जिसके साथ साथ उनका दर्द और वो जो सूजन है वो कम रहती है। जी उसके बाद हम मरीज़ को साथ प्रिकॉशंस देते हैं ताकि अपना वेट कम करे, घुटनों के बल ना बैठे, ठीक है, ये सारी प्रिकॉशंस है, सीढ़ियाँ ना चढ़े, ठीक है, जी। और घुटनों को मोड़ के ना बैठें। जी। और दूसरा कि वॉशरूम में कमोड इस्तेमाल करें, नमाज करिए, कुर्सी इस्तेमाल करें, इस तरह की प्रिकॉशंस देते हैं। उससे भी जो घुटनों का दर्द है, सूजन है, वो भी कम हो जाता है। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन पे, जी। जो कि हम जोड़ों के अंदर इंजेक्शन के थ्रू जेल या एक इंजेक्शन होता है सूजन का, वो हम लगाते हैं। जी तो जो ग्रेड 1 के या जो ग्रेड 2 के और 3 के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हम मोस्टली यानी कि जिनमें अभी शुरू हुआ है। जिनमें अभी शुरू हुआ है जी। उनके अंदर तो हम फिजियोथेरेपी कर लेते हैं, जो ग्रेड 1 के पेशेंट हैं जी या ग्रेड 2 के पेशेंट है, साथ हल्की फुल्की कोई पेन किलर दे देते हैं ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो बहाल रखें। जी जो ग्रेड 3 के पेशेंट हैं या ग्रेड 4 के पेशेंट हैं, उनके अंदर हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं। हाइलगन जेल आती है, वो हम जोड़ के अंदर डालते हैं, जिससे जो घुटने की एक रगड़ होती है, जो फ्रिक्शन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जी क्योंकि जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है या उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जी जिसकी वजह से एक तो हड्डियों के अंदर जो टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है और चलने फिरने में थोड़ा मुश्किल बनती है। जी। इसलिए हम उनके जोड़ों के अंदर जो है वो एक इंजेक्शन जेल होती है, मादा होता है जेल नमा, वो हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों की जो रगड़ है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और जो सूजन और दर्द है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनको, जो हम डॉक्टर हैं, जो आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं, वो जो हैं या मल्टीपल रिस्क फैक्टर जिन लोगों के अंदर है, जो लोग ऑपरेट नहीं करवाना चाहते, उनके अंदर हम ये ट्रीटमेंट रखते हैं।
ज़बरदस्त जी। जो लोग ऑपरेशन का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको ऑपरेशन से डर लगता है, जो ऑपरेशन के लिए फ़िट नहीं है, उनके लिए ये सारा ट्रीटमेंट यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है, वो ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त, आपने टोटली रिप्लेसमेंट के हवाले से भी हमें गाइड कर दिया और जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है उस हवाले से भी आपने गाइड कर दिया। नाउ चॉइस इज़ योर। सर थैंक यू वेरी मच।